भिखारी बनकर 100 से जायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया। और भिखारी किस तरह मोटरसाइकिल चोरी करता था अपने साथियों के साथ, जो कि मजदूर है, वो बैसाखियों से चलता है। ये सबसे पहले मौका वारदात पे आके ये इलाके की रेकी करता है। तो मोटरसाइकिल के पास चला जाता है, वहाँ पे जाके इसके पास मास्टर की होती है या जो मोटरसाइकिल के पास वो खड़ा है कोई उसका मालिक तो नहीं आ रहा। उनके गैंग में ये बात है, जो तीसरा बंदा है वो एक आंख से अंधा है, बैसाखियों पे चलता था। तो उस पर किसी को शक नहीं था कि ये बंदा चोर हो सकता है। इसमें 60+ जो है ना इसके ऊपर वारदातों में हैं, मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों की चोरी के वारदातें हैं। अंदाज़ा करता था कि मैं कौन सा मोटरसाइकिल 1 क्लिक में ओपन कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, भिखारी बनकर 100 से जायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया। ये गिरोह कैसे वारदातें करता था और भिखारी किस तरह मोटरसाइकिल चोरी करता था अपने साथियों के साथ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन जनाब डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये तरीका वारदात क्या था इन मुलजिमों का? जी, एक बदनामे ज़माना गैंग है। इसमें इनके 3 जो हैं ये इनके मेंबर्स हैं। इसमें जो एक मेंबर है वो उसका नाम है नासिर, जो कि मज़दूर है, वो बैसाखियों से चलता है। और जब ये इनका तरीक़ा वारदात बेसिकली ये है कि ये जब हमने गैंग में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले हमें ये डिस्क्लोज़ हुआ कि ये एक 3 बंदों का गैंग, इसमें से जो सबसे पहला बंदा है जो नासिर, ये सबसे पहले मौका वारदात पे आके ये इलाके की रेकी करता है। वहाँ पे मार्केट में जाके वहाँ पे दुकानों से भीख मांगता है। भीख मांगते मांगते वो ये देखता है कि यहाँ पे कौन सी दुकान पे कैमरा लगे हुए हैं, कौन सी दुकान पे जो है वो दुकानदार वो अपने जो दुकानों के बाहर मोटरसाइकिलें हैं उन पे नज़र रखे हुए हैं, या कौन सी ऐसे जगह है जहाँ पे जो है ना वो मोटरसाइकिल खड़ा है लेकिन वो जो मालिक है मोटरसाइकिल का वो किसी आगे की तरफ चला गया है। और इस तरह से फिर वो वहाँ पे रेकी मुकम्मल करने के बाद ये मांगता मांगता फिर वो मोटरसाइकिल के पास चला जाता है। वहाँ पे जाके इसके पास मास्टर की होती है, जेब से वो मास्टर की निकालता है और एक क्लिक में उसको अनलॉक कर लेता है। वो यहाँ तक अपना काम मुकम्मल करता है, फिर वो इसी तरह बैसाखियों से चलता चलता आगे चला जाता है। इतनी देर में उस गैंग का जो दूसरा मेंबर है वो आता है। उसका भी वो पाँव थोड़ा ज़ख्मी होता है, वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है लेकिन वो बैसाखियाँ इस्तेमाल नहीं करता। वो आता है वहाँ पर और वो वहाँ पे खड़ी मोटरसाइकिल है उसके पास खड़ा होकर वहाँ पे 25 से 30 सेकंड तक वो इधर उधर देखता है कि कोई मुझे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, कोई मैं किसी कैमरे में तो नहीं आ रहा, या जो मोटरसाइकिल के पास वो खड़ा है कोई उसका मालिक तो नहीं आ रहा। इस तरह से फिर वो जब वो देखता है कि सारा क्लियर है तो फिर वो वहाँ पे उसी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट छोड़कर वो भी आगे निकल जाता है। इसके बाद उनका जो तीसरा मेंबर है इसको वो इशारा कर देता है और कि तीसरा मेंबर वो फ़ौरन आ जाता है और वो जो खड़ा मोटरसाइकिल स्टार्ट है वो उसको लेकर निकल जाता है। अब जो तीसरा बंदा है इनके गैंग में ये बात है, जो तीसरा बंदा है वो एक आंख से अंधा है। वो एक आंख से अंधा है और वो ये जो पहले 2 बंदे हैं वो अपने मोटरसाइकिल जिसमें बैठकर आए होते हैं वो आगे चल पड़ते हैं दोनों बैठ के, और ये पीछे मोटरसाइकिल चोरीशुदा मोटरसाइकिल, ये जो अंधा है बंदा जिसका नाम शहबाज है वो भी इस आगे वाले मोटरसाइकिल को फॉलो करता करता उनके पीछे चल पड़ता है। अब इस गैंग की जो है ना सबसे बात ये थी जो यूनिक है, अनोखी बात ये थी कि ये चूँकि एक बंदा मज़दूर था, बैसाखियों पे चलता था, तो उस पे किसी को शक नहीं था कि ये बंदा चोर हो सकता है। इसी तरह वो जो दूसरा बंदा है वो भी लंगड़ा के चलता था, उसका पाँव ज़ख्मी था थोड़ा सा। तो इस तरह से तीसरा जो बंदा है वो एक आंख से अंधा है। और इसी तरह जब वो चोरीशुदा मोटरसाइकिल पे, इनकी अब तरीक़ा वारदात ये थी, प्लानिंग थी कि आगे वाले मोटरसाइकिल पे वो बैसाखियों के साथ बैठा हुआ है, वो जो लंगड़ा है, और पीछे वाले मोटरसाइकिल पे जो आ रहा है वो आँखों से मज़दूर है, एक आंख से मज़दूर है। तो अगर किसी नाके पे कोई मोटरसाइकिल वाला रोकता, किसी नाके पे कोई पुलिस वाला रोकता, या जो उस मोटरसाइकिल का मालिक है वो देखकर उसको पकड़ लेता, तो वो साफ कहता कि मैं तो एक आंख से अंधा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला ये मोटरसाइकिल मेरा है। इनका तरीका वारदात ऐसे है, 2-3 मौके पे ऐसे हुआ है कि किसी नाके पे इनको पुलिस वालों ने रोका है और उसने कहा है मुझे कागज़ दिखाओ, तो इसने कहा कि मैं मरीज़ हूँ, मैं सामने मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ, मेरा घर इधर है, मेरी आंख से नज़र नहीं आता। तो पुलिस वाले ने जो है ना हमदर्दी के तौर पे इसको जो है ना वो जाने दिया। तो इस तरह से तरीका वारदात इनका ये है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल आगे बैठा हुआ है वो भी इसकी मोटरसाइकिल चला सकता था चोरीशुदा, लेकिन वो इसीलिए कि किसी को शक ना हो, अगर पकड़े भी जाएँ तो हमारे पास ये बहाना हो कि मुझे समझ ही नहीं आई, मैं गलती से ये मोटरसाइकिल ले आया हूँ, मेरा उधर ही खड़ा रह गया।
क्योंकि जब 15 की कॉल होती है कि ये मोटरसाइकिल इस जगह से चोरी हुआ है, तो फ़ौरन जो है हमारा पेट्रोलिंग अफ़सर जो है वहाँ पे मुतल्लिका जो डॉल्फिन के यूनिट्स हैं या कोई पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं उनको कॉल कर देता है कि जी यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, तो इस नंबर ये उसका नंबर है, तो आप वहाँ पे नाके पे और मुतल्लिका जो वहाँ पे एरिया में डॉल्फिन वाले हैं उनको अलर्ट कर दें कि जहाँ पे ये नज़र आए तो इनको हमने इंटरसेप्ट करना है। लेकिन ये अपनी मजदूरी का बहाना बना लेते हैं। लेकिन इस गैंग की ये जो है ना, हमने जब इस गैंग पे काम करना शुरू किया तो हमारे जो है ना वो पिछले 2 महीनों से हमारे कुछ हॉट स्पॉट्स पे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी थी। बाकी सारे हमने गैंग पकड़ लिए थे, लेकिन ये वाला गैंग हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका तरीका वारदात क्या है। फिर जब हमने इस पे वर्किंग शुरू की, हमने सीसीटीवी फुटेज ली, तो फिर हमें एक ही चीज़ नज़र आई कि ये जब भी मोटरसाइकिल चोरी होता है, ये एक बंदा बैसाखियों वाला यहाँ पे आके पास खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाता। हम यहाँ पे ब्लाइंड हो जाते थे कि ये मोटरसाइकिल तो वहीं पे खड़ा है, ये लेकर तो ये नहीं गया। तो फिर हम कहते थे कि नहीं, ये वाला बंदा नहीं, शायद ये कोई और है। हम दूसरे बंदे के पीछे लगे रहते थे, तो वो फिर कहीं न कहीं जाके सीसीटीवी फुटेज से उसका भी जो है ना वो ब्रेक आ जाता था और हमारा केस जो है ना वो सॉल्व नहीं होता था। तो जब हमें ये इन तीनों का आपस में जब लिंक समझ आया कि सबसे पहले ये जो मज़दूर है बैसाखियों वाला, ये जाके हैंडल को अनलॉक करता है, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करता है, दूसरा बंदा आके मोटरसाइकिल को स्टार्ट हालत में छोड़ के चला जाता है, और तीसरा बंदा जो है वो जो अंधा है, वो जब एक आंख से वो जब आके मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है। अब उसमें भी खासियत ये है कि वो उसको वाकई जो है ना वो ज़्यादा नज़र नहीं आता, उसको एक आंख से साइडों से भी उसका विजन कमज़ोर है। सिर्फ वो ये है कि जो आगे उसका मोटरसाइकिल जा रहा है जिसको वो फॉलो कर रहा है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। जहाँ पे मोटरसाइकिल जो है ना वो थोड़ा सा आगे तेज़ होगा तो उसको वो मोटरसाइकिल धुंधला हो जाएगा, वो उसका विजन उसका लूज़ कर सकता है मोटरसाइकिल का। तो इसलिए ये जब वारदात के बाद जाते थे तो बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो एक ग्रुप बना के जाते थे, और वो इतने दूर बिल्कुल नहीं जाता था। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा इस मजदूर गैंग ने कितनी वारदातें की और ये मोटरसाइकिल का करते क्या थे? ये जो नासिर है जो बैसाखियों के साथ चलता है, इसके ऊपर है ना लाहौर में और बाकी जगह पे हमने देखा है, इसका सीआरओ रिकॉर्ड के मुताबिक इसमें 60+ जो है ना इसके ऊपर वारदातों के हैं, मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों की चोरी के वारदातें हैं। ये पहले भी पकड़ा गया है मुख्तलिफ ये ना इलाकों में, ये इसके ऊपर FIRs हैं, उसमें अरेस्ट भी हुआ। उसके बाद फिर दोबारा निकल के ये गैंग बनाता है अपने, और गैंग की प्लानिंग करता है, फिर उसका एग्जीक्यूट करता है। अब ये जब हमने इसमें देखा है कि ये मोटरसाइकिल को लेके जाते हैं किसी गोदाम में, वहाँ जाके फिर इसके स्पेयर पार्ट्स जो है ना वो ओपन करते हैं। ओपन करके फिर ये अभी हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि क्योंकि हमें खबर मिली है कि इनका जो रिसीवर है वो किसी दूसरे शहर में भी है, करीबी शेखपुरा वगैरह में है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी इसमें जो नासिर है वो इतना एक्सपर्ट है, मास्टर की उसके पास होती हैं कि वो 1 to 5 मोटरसाइकिल जो नए होते हैं या जो CD70 मोटरसाइकिल्स हैं, उसको जो है ना वो उसका निशाना होता था कि ये इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे बिकते हैं, और ये अगर हम बेचेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें ये भी है कि 4-5 अगर मोटरसाइकिल खड़े हैं ना, तो उसमें से उसने ये भी इसमें इतनी महारत थी चोरी करने की कि वो इसमें उसको हैंडल लॉक और बाकी चीज़ें उसको देखकर अंदाज़ा करता था कि मैं कौन सा मोटरसाइकिल 1 क्लिक में ओपन कर सकता हूँ और कौन सा मोटरसाइकिल ऐसा है जिसमें मुझे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है ओपन करने में। तो ये रिस्क नहीं लेता था। जहाँ पे इसने देखा कि जहाँ पे ये मोटरसाइकिल 4-5 खड़े हैं, इनमें से ये 1 to 5 ये मोटरसाइकिल है, ये मेरी मास्टर की है, मैं इसको लगाऊंगा ओपन हो जाएगा, ये वो करता था। और इसमें जो एक और बात ये थी कि ये जुम्मे की नमाज़ में ख़ास तौर पे के बाद मस्जिदों के बाहर ये जो है ना ये चोरियाँ करते थे, क्योंकि वहाँ पे जब जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो जाता था तो लोग जो हैं वो नमाज में मिलने के लिए वो वहीं पे मोटरसाइकिल खड़ी करके वो चले जाते थे। तो अब इनको पता होता था कि अब 10 से 15 मिनट तक जो है ना वो नहीं आएंगे, वो अभी चले गए अंदर, अब वो जब तक वो बकिया नमाज भी पढ़ेंगे तब तक हम अपना काम कर देंगे। तो हमने भी जो है फिर जब इनका डिकॉय ऑपरेशन लगाया, हमने यही किया कि हमने मुख्तलिफ मसाजिद वाली भी कवर की, और इसके अलावा कुछ मार्केट्स पे से जहाँ से चोरियाँ हो रही थी वहाँ पे भी हमारे ऑपरेशन थे। तो वही हुआ कि वो मस्जिद के बाहर में हमने देखा कि जनाब ये बंदा इस तरह से बैसाखियों से चलता आया, आके मोटरसाइकिल के हैंडल के पास खड़ा हो गया। 10 से 20 सेकंड तक वो देखता रहा, मोटरसाइकिल उसने लॉक ओपन किया, आगे चला गया। जब दूसरा बंदा आया उसने आके जो है ना स्टार्ट किया, जब तीसरा बंदा आया वो आके बैठा, फिर हमारी टीम ने उनको भी घेर लिया और इनको भी घेर लिया। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। उमर भाई ये बताइएगा, शहरियों को कोई मशवरा देना चाहें कि वो अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने से किस तरह बचा सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो ये कि तमाम जो है हमारे पेट्रोलिंग और हमारे SHOs पहले भी इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे फ्लैक्सीज लगा कर के सबसे पहले अपने मोटरसाइकिल को
हैंडल लॉक के साथ, वायर लॉक के साथ भी सिक्योर करें और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे अपने मोटरसाइकिल को पार्किंग जो एरिया डेजिग्नेटेड है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है वहाँ पे खड़ा करें। और जिस तरह से पार्किंग में कैमरास भी लगे हुए हैं, और तो इसलिए फिर होता अक्सर हमने देखा है जो ज़्यादा मोटरसाइकिल जो रिकवर नहीं हो पाते, उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने जो है ना घर वालों ने अपने घर के बाहर खड़े कर दिए, खुद वो घर के अंदर ही है काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल रात की तारीकी में भी खड़ा रह गया। उनको बाद में भूल गया कि मैंने मोटरसाइकिल बाहर ही मेरा खड़ा है, मैंने रात को अंदर नहीं किया, जिसकी वजह से वो कोई जो है ना वो कोई ड्रग एडिक्ट वगैरह इस तरह के होते हैं, वो फिर मोटरसाइकिल को ऐसे घसीट के भी ले जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे पहले तो ये कि हमने अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए हमने खुद जितनी भी मैक्सिमम कोशिश है, जिसमें कि हम वायर लॉक का भी इस्तेमाल करें, अपने मोटरसाइकिल को अगर घर के बाहर है तो उसको अपने घर के अंदर खड़ा करें, अगर हम मार्केट में कहीं हैं तो हम कोशिश ये करें कि पार्किंग एरिया में खड़ी करें। और अगर हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से ऐसे मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं कि वो मार्केट है, सामने फार्मेसी की शॉप है, तो वो मोटरसाइकिल अपना स्टार्ट ही छोड़ के चले गए कि मैं बस अभी आया। तो जो बंदा था वो इसने देखा कि मोटरसाइकिल तो ऑलरेडी स्टार्ट है, ना उसका हैंडल लॉक है, ना उसकी चाबी बीच में लगी हुई है, तो इस अभी आने के चक्कर में ही उनका मोटरसाइकिल का लॉस हो गया। तो ये सबसे पहले ये कि आपको इस तरह का इंसिडेंट प्रिवेंट होने से बचाने के लिए हम सबसे पहले अपनी इन चीज़ों का हिफाजती तदाबीर करें। और इसके बावजूद अगर मोटरसाइकिल आपका चोरी हो जाए तो आप 15 पे कॉल करके, ताकि हमारी टीम जो है वो बर वक्त आ जाए, बर वक्त हम CCTV फुटेज जो है वो कलेक्ट कर लें और उसी दौरान बर वक्त हम जो है ना अपने बंदों को, अपनी टीमों को, डॉल्फिन को अलर्ट कर दें। तो फिर हम मोटरसाइकिल इनका, और बहुत से हमने रिकवर भी किया। आपने देखा होगा कि पिछले जो है ना काफ़ी महीनों में जो हमने गैंग पकड़े थे उससे हमने बहुत से लोगों के मोटरसाइकिल रिकवर किए, उनको वापस भी किए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि नाज़रीन, डॉक्टर उमर साहब ने बताया कि माजूर गैंग किस तरह फिल्मी अंदाज में मोटरसाइकिल चोरी करता था। इन मुलजमान को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मोटरसाइकिल चोरी से बचने के लिए शहरियों का अपना भी फ़र्ज़ है कि वो मोटरसाइकिल को ऐसी जगह पर पार्क करें कि जहां पे पार्किंग मौजूद हो, या फिर उनको मोटरसाइकिल को डबल लॉक लगाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है तो फौरी तौर पर 15 पे कॉल कीजिए। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।